हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे भारत में नाभिकीय तकनीकी विकास के लिए संस्थागत संरचना, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत का परमाणु कार्यक्रम इंडियाज 3 स्टेजेस न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम दूसरे चरण में है और हम परमाणु ऊर्जा क्षमता में लगातार वृद्धि कर रहे हैं। वर्तमान में 22 परमाणु रिएक्टर हैं, जिनमें से 18 रिएक्टर जो हैं वो PSWR यानी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, जबकि 4 रिएक्टर साधारण जल रिएक्टर हैं, जिनकी कुल क्षमता 6780 मेगावाट है। उसमें भी सर्वाधिक क्षमता किसकी है? 1000 मेगावाट वाले कुंडकुलम परमाणु संयंत्र की है, जिसकी ईच यूनिट जो है वो 1000 मेगावाट की है, जो रूस की सहायता से तमिलनाडु में बनाया गया है। 2050 तक भारत कुल ऊर्जा में से 25% परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे प्राप्त करने हेतु एक मजबूत संस्थागत संरचना की आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए परमाणु ऊर्जा विकास हेतु परमाणु ऊर्जा आयोग, परमाणु ऊर्जा विभाग और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना की गई है। यानी जो हमारा लक्ष्य है परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण प्रयोग करने के लिए 3 संस्थागत संरचना है। एक तो है परमाणु ऊर्जा आयोग AEC, दूसरा है हमारा परमाणु ऊर्जा विभाग DAE, तीसरा है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। इस तरह से 3 जो है हमारी स्ट्रक्चर, 3 जो बॉडी है ये वर्क करती है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। भारत में शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के उपयोग के लिए ये तीनों संस्थाएं वर्क करती है। अब ये तीनों संस्थाएं जो है ये आपस में क्या है? इंटरलिंक्ड है। तीनों आपस में संगठित होकर क्या करती है? लिंकअप होकर कार्य करती है। परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा 2032 तक क्या लक्ष्य रखा गया है कि हम परमाणु ऊर्जा आधारित 63 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे? जनरेट करेंगे। 63 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करेंगे 2032 तक। अब हम देख लेते हैं कि परमाणु ऊर्जा आयोग क्या है, परमाणु ऊर्जा विभाग क्या है, इनमें कौन कौन से संस्थाएं काम करती है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड क्या है, इनकी स्थापना कब क्या हुई और कौन कौन सी ये कार्य करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं परमाणु ऊर्जा आयोग। परमाणु ऊर्जा आयोग जो है इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। 1948 में इसकी स्थापना हो गई और ये जो है परमाणु ऊर्जा के लिए क्या है? सर्वोच्च निकाय है, जो कि सीधे क्या करता है? प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। यानी वर्तमान में क्या है? श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये वर्क करता है। साथ ही जो परमाणु ऊर्जा आयोग है इसके अंडर 2 संस्थाएं, परमाणु ऊर्जा विभाग और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, ये स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग जो है वो भी सीधे क्या है? प्रधानमंत्री के अधीन है। जबकि अब देख लेते हैं परमाणु ऊर्जा विभाग जो है यानी DAE, ये क्या करता है? AERB को टेक्निकल सहायता और साथ में स्टाफ प्रोवाइड कराता है। यानी ये जो DAE है वो क्या करता है? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को टेक्निकल जो जितनी भी हेल्प चाहिए इसको, वो साथ में जो भी स्टाफ यानी कि जो इसको कार्यबल चाहिए वो सब इसको क्या करता है? प्रोवाइड करवाता है। जबकि AERB क्या करता है? AERB जो है वो परमाणु ऊर्जा को मॉनिटर करता है, साथ ही क्या करता है? रेगुलेट करता है और जितने भी हमारे परमाणु संयंत्र हैं उनको रेगुलेट करता है कि कोई भी जो घटनाएं हैं वो ना घटे। तो ये इसका मेनली वर्क हो गया परमाणु ऊर्जा विभाग का और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का। तो अब हम देख लेते हैं, आइए परमाणु ऊर्जा आयोग को हम डिटेल में देख लेते हैं कि डिटेल में क्या है। परमाणु ऊर्जा आयोग, एटॉमिक एनर्जी कमीशन AEC, इसको शॉर्ट में AEC भी बोला जाता है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी।
अब 1948 में भी कैसा हुआ था कि 1948 में परमाणु ऊर्जा अधिनियम पारित करके परमाणु अनुसंधान को शांतिपूर्ण उपयोगों के लिए समर्पित किया गया और 1948 में ही डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया। यानी परमाणु ऊर्जा आयोग की जो आधारशिला जो है वो होमी जहांगीर बाबा की अध्यक्षता में रखी गई थी। अब इसका मेनली वर्क क्या है? इसका वर्क ये है कि परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण ढंग से उपयोग करने हेतु सही तो नीतियां बनाने का, ठीक है, और 1948 में इसकी स्थापना की गई। यानी परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग कैसे कैसे किया जाए, इस हेतु इसकी स्थापना की गई। अब इसका प्रभार सीधे प्रधानमंत्री के पास होता है। प्रधानमंत्री जो होते हैं टोटली इसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग जो है वो साथ ही 2-3 तरह के काम और करता है। जैसे परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग जो है वो कैसे हो गया, विद्युत उत्पादन में, कृषि अनुसंधान में, उद्योगों में, चिकित्सा में, इन सब में क्या किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है। साथ ही एक और वर्क भी करता है ये, जो हमारा कच्चा माल जो होता है उसको प्रसंस्कृत कर, यानी उसको प्रोसेसिंग कर, उसको विभिन्न प्रकार के क्षमता अर्जित करना भी इसका लक्ष्य है। परमाणु ऊर्जा आयोग जो है वो प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, ग्रेफाइट, ठीक है, इनका आदि का क्या करता है, सर्वेक्षण करता है कि कहाँ कहाँ जो है यहाँ पर माइनिंग हो सकती है, ऐसा इसका काम होता है। इसलिए इसने क्या किया गया, एक सर्वेक्षण यूनिट की स्थापना भी इसके अंदर की गई है। तो ये बेसिकली हो गया परमाणु ऊर्जा आयोग। अब वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग जो है इसके अध्यक्ष कौन है, कमलेश नीलकंठ व्यास। इसके वर्तमान में कौन है, इसके अध्यक्ष है कमलेश नीलकंठ व्यास। तो KN व्यास के नाम से भी शॉर्ट में बोला जाता है। अब हम दूसरा देखेंगे परमाणु ऊर्जा विभाग यानी DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। DAE की स्थापना 1954 में यानी 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत का एक महत्वपूर्ण विभाग है, यह सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। इसका मुख्यालय कहाँ हो गया, मुंबई में। यह विभाग क्या करता है, यह विभाग नाभिकीय विद्युत ऊर्जा की प्रौद्योगिकी के विकास, विकिरण प्रौद्योगिकी यानी रेडिएशन टेक्नोलॉजी के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, चिकित्सा, उद्योग, मूलभूत अनुसंधान आदि के क्षेत्र में क्या करता है, कार्य करता है। साथ ही नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टरों के अभिकल्पन, निर्माण एवं प्रचालन यानी जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर जो है, ठीक है, उनका डिजाइन करना, उनको डेवलप करना और उनको कंडक्ट करना, ये सारे काम कौन करता है, ये परमाणु ऊर्जा विभाग के अंडर आते हैं। साथ ही सहायक नाभिकीय ईंधन चक्र प्रौद्योगिकियां, नाभिकीय खनिजों का अन्वेषण करना, खनन करना, प्रसंस्करण करना, साथ ही भारी पानी का उत्पादन करना, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसके लिए भारी पानी चाहिए, तो उसका भी उत्पादन करना, नाभिकीय ईंधन जो होता है, न्यूक्लियर फ्यूल जो होता है उसका निर्माण करना, ईंधन पुनर्संस्करण करना, नाभिकीय अपशिष्ट प्रबंधन करना आदि विकास इसमें संलग्न है। मतलब ये सारे इसके क्या हो गए, वर्क हो गए परमाणु ऊर्जा विभाग के। कौन कौन से वर्क हो गए, दोबारा देख लेते हैं। एक तो क्या है, नाभिकीय विद्युत ऊर्जा की प्रौद्योगिकी के विकास करना, विकिरण प्रौद्योगिकी जो होती है उसके विभिन्न क्षेत्र जैसे कृषि क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, मूलभूत अनुसंधान क्षेत्र में आदि में कार्य करना, नाभिकीय अनुसंधान जितने भी रिएक्टर है उनका डिजाइन तैयार करना, उनको डेवलप करना और उसको कंडक्ट करना। साथ ही जो सहायक नाभिकीय जो ईंधन चक्र है उसमें जैसे नाभिकीय खनिज का अन्वेषण करना, उनका खनन करना, उनका प्रसंस्करण करना, साथ ही भारी पानी का निर्माण करना, नाभिकीय जो ईंधन है इनका निर्माण करना, ईंधन का पुनर्संस्करण करना, नाभिकीय अपशिष्ट जो होता है प्रबंधन करना, ये सब किसके कार्य, परमाणु ऊर्जा विभाग के। अब आगे हम ये देख लेते हैं, इसका उद्देश्य है अधिक संपदा के सृजन और अपने नागरिकों को बेहतर गुणवत्ता का जीवन स्तर प्रदान करने के माध्यम से भारत को और अधिक शक्ति संपन्न बनाना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाकर नाभिकीय और विकिरण प्रौद्योगिकियों और उनके अनुप्रयोगों के विकास और विस्तार के माध्यम से अपने लोगों को पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। तो ये इसके क्या हो गए हैं, मेनली वर्क हो गए हैं किसके, परमाणु ऊर्जा विभाग के। अब परमाणु ऊर्जा विभाग जो है वो किसके अंडर काम करता है, परमाणु ऊर्जा आयोग के अधीन कार्य करता है और प्रधानमंत्री के कंट्रोल में रहता है। साथ ही क्या है, परमाणु ऊर्जा आयोग जो है ये जितनी भी परमाणु ऊर्जा से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती है उसके लिए क्या है, कार्यकारी एजेंसी है, ये कार्यकारी निकाय है और इसके उद्देश्य हमने पढ़ लिए हैं। साथ ही इसके उद्देश्य 1-2 उद्देश्य और रह गए हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। वो है कि देश में जितने भी उपलब्ध यूरेनियम और थोरियम जो है
यानी जो हमारे प्राकृतिक जो संपदाएं हैं उनका उपयोग करते हुए क्या करता है, ये नाभिकीय ऊर्जा का सुरक्षित ढंग से उपयोग करने की कोशिश करता है। साथ ही अनुसंधान रिएक्टर जो होते हैं जितने भी, उनका उत्पादन करता है। रेडियो समस्थानिक जो होते हैं उनसे औषधियों का निर्माण करना, साथ ही रेडियो समस्थानिक जो होते हैं उनका कृषि में कैसे उपयोग किया जाए, इसको भी यह सुनिश्चित करता है। और जितनी भी हमारी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे कौन कौन सी हो गई, लेजर टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनके विकास में भी थोड़ी थोड़ी ये हेल्प करता है। और ऐसे पदार्थों का अध्ययन, निर्माण एवं विकास जिनकी आवश्यकता परमाणु कार्यक्रम में पड़ती है, जैसे कि यूरेनियम, ठीक है, टाइटेनियम, ऐसे संसाधनों की खोज करना। शिक्षा एवं अनुसंधान को उत्कृष्ट करने के लिए क्या करता है, विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थानों के साथ क्या करता है, कोलैबोरेशन करता है और उनको ग्रांट भी देता है, यानी आर्थिक अनुदान भी प्रदान करता है। विज्ञान व आधुनिकतम प्रौद्योगिकी से लाभ उठाने के लिए अनुसंधान के प्रगतिशील क्षेत्रों में तथा उच्च विज्ञान योजनाओं को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संपन्न कराता है। मतलब जितने भी जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी लेता है, टेक्निकल हेल्प भी लेता है। अब हम देख लेते हैं, हमने देख लिया कि परमाणु ऊर्जा विभाग के ये इसके काम हो गए और परमाणु ऊर्जा विभाग का लक्ष्य क्या क्या है। अब परमाणु ऊर्जा विभाग जो है इसके अंडर कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जो वर्क करते हैं वो देख लेते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग DAE के अंतर्गत 5 अनुसंधान केंद्र, ओके, 3 औद्योगिक संगठन, 5 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, 3 सेवा संगठन, इसके अलावा इसके अंदर 2 बोर्ड भी है जो नाभिकीय क्षेत्र एवं इससे संबंधित क्षेत्रों में मूलभूत अनुसंधान को प्रोत्साहित करते हैं एवं उसके लिए फंड भी प्रदान करते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग 7 संस्थानों को भी सहायता प्रदान करता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित है, यानी 7 इंस्टीट्यूशन को एड प्रदान करता है परमाणु ऊर्जा विभाग। अब परमाणु ऊर्जा विभाग के हम देख लेते हैं कि 5 अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं, यानी रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर कौन कौन से हैं परमाणु ऊर्जा विभाग के अंडर काम करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, यानी 5 तो क्या हो गए, 5 तो हो गए इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर यानी अनुसंधान केंद्र, 3 इसके हो गए औद्योगिक संगठन, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, 5 हो गए इसकी PSU यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, 3 हो गए इसके सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यानी सेवा संगठन, और साथ में क्या है इसके अंदर 2 बोर्ड भी है जो नाभिकीय क्षेत्रों से संबंधित क्षेत्रों में मूलभूत अनुसंधान को प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही परमाणु ऊर्जा विभाग जो है वो 7 इंस्टीट्यूशन को क्या करता है, हेल्प करता है मनी के रूप में, यानी ग्रांट के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करता है। परमाणु ऊर्जा विभाग में 5 अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट जो है वो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC, बार्क, मुंबई महाराष्ट्र में जो स्थित है। दूसरा है हमारा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR, कल्पकम, तमिलनाडु में स्थित है ये। फिर है उन्नत तकनीकी केंद्र CAT, इंदौर। फिर है वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन केंद्र VECC, कोलकाता। परमाणु पदार्थ अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय AMD, हैदराबाद। इस तरह इसके 5 जो है वो क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर यानी अनुसंधान और विकास केंद्र, ये परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो अभी हम इनका 1 by 1 स्टडी करते हैं। पहला है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ओके, अब इसकी स्थापना जो हुई थी वो ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो चुका है, सॉरी, 1954 में हुई थी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये मुंबई के निकट ट्राम्बे में इसकी स्थापना हो गई। परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान के रूप में स्थापित किया गया। 1967 ईस्वी में इसका नाम बदलकर इसके संस्थापक डॉक्टर होमी जहांगीर की याद में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क नाम दे दिया गया। नाभिकीय ऊर्जा और उससे जुड़े अन्य विषयों पर अनुसंधान और विकास कार्य करने के लिए यह प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र है, यानी 1954 में इसकी स्थापना हो गई। और ये क्या करता है, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग करने के लिए, अनुसंधान और विकास कार्य करने के लिए क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। तो अब देख लेते हैं कि जो हमारा बार्क जो है वो कौन कौन से रिएक्टर बना चुका है। बार्क जो है हमारा वो मेनली अप्सरा, जो कि हमारा पहला परमाणु रिएक्टर है, रिसर्च रिएक्टर है, शोध परमाणु रिएक्टर अप्सरा बना चुका है, साइरस बना चुका है, ध्रुव बना चुका है, कामिनी, पूर्णिमा 1, 2, 3, इस तरह से कई रिएक्टर जो है वो बार्क के थ्रू बनाए जा चुके हैं।
बार्क ने डेवलपमेंट किए गए हैं। इसके साथ ही उद्योग, औषधि, कृषि क्षेत्र में रेडियो आइसोटॉप्स, इनके विभिन्न प्रकार के विभिन्न नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे आलू जो है उसको विकिरण से किस तरह सुरक्षित रखा जाए, ये भी बार्क संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। फसलों की वांछित किस्में प्राप्त करना, भोजन में विटामिन की वृद्धि करना, ये सभी रेडियो एक्टिविटी के थ्रू बार्क कर रहा है। और अब हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा ये बार्क जो है, ये विकिरण ऊर्जा का प्रयोग करके क्या कर रहा है, विभिन्न प्रकार के रोगों का निदान भी कर रहा है। रेडियो समस्थानिकों का उपयोग करके क्या करता है, ये रोगों का निदान कर रहा है। तो इस तरह 1954 में स्थापित ये संस्था इंपॉर्टेंट है, जो आज तक वर्क कर रही है। अब हम दूसरी संस्था देखते हैं, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान रिएक्टर, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। 1971 में इसकी स्थापना हो गई। तो ये इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ किया गया है? चेन्नई के कल्पकम, यानी तमिलनाडु के कल्पकम में इसकी स्थापना की गई है। अब ये जो सेंटर है, इसका मुख्य जो वर्क है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है इनका निर्माण करना, इनका अनुसंधान एवं विकास के लिए क्या करना है, निर्माण करना। यानी ये क्या करता है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर FBR रिएक्टर्स का निर्माण करता है। FBR रिएक्टर यानी द्रुत प्रजनन रिएक्टर, इनका निर्माण IGCAR के थ्रू किया जाता है। अब इसमें साथ में ये भी करता है कि IGCAR ने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को अभिकल्पित किया, यानी डिजाइन किया, एंड प्लूटोनियम और प्राकृतिक यूरेनियम मूलांश के साथ देसी मिश्रित ईंधन का प्रयोग करता है। इससे भारत को अपने प्रचुर थोरियम संसाधनों से परमाणु ऊर्जा संपन्न करने में सहायता मिलेगी। इस अनुसंधान केंद्र ने देश का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी को भी विकसित किया। यानी कामिनी जो है हमारा क्या है, न्यूट्रॉन रिएक्टर है, जिसका हाल ही में निर्माण किया गया है। वो किसके थ्रू किया गया है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान रिएक्टर। ध्रुव, अप्सरा और साइरस का इस्तेमाल रेडियो आइसोटोप तैयार करने के साथ साथ परमाणु प्रौद्योगिकी व पदार्थों में शोध, मूल व व्यवहारिक शोध तथा प्रशिक्षण में कार्य किया जा रहा है। यानी जो ध्रुव और अप्सरा और साइरस जो है, जो किसने बनाए थे? बार्क ने बनाए थे शोध परमाणु रिएक्टर। अब उनका जो है, उनका उपयोग जो है, उनका व्यवहारिक शोध जो है प्रशिक्षण में किया जा रहा है, वो IGCAR के थ्रू किया जा रहा है। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का निर्माण इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। साथ में जो हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है, वो हमारे जो इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम का भी हिस्सा है। तो ये हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जो हमारा प्रचुर मात्रा में थोरियम संसाधन पाए जाते हैं, उनका पूरा उपयोग करने में हेल्पफुल होगा। अब तीसरा हमारा है उन्नत तकनीकी केंद्र, यानी CAT। इसका मुख्यालय कहाँ है? इंदौर में। इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। 1984 में स्थापना हुई थी उन्नत तकनीकी केंद्र की स्थापना। उन्नत यानी उन्नत को बोलेंगे सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, इसको प्रगत या उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र भी बोला जाता है। अब इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है कि जो हमारे जो लेसर बनाए जाते हैं और साथ में जो त्वरक बनाए जाते हैं, उस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का विकास करना है। इस केंद्र ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन के जो त्वरक है वो उद्योगों एवं आधारभूत विज्ञानों के उपयोग में आने वाले लेसर यानी लेजर टेक्नोलॉजी, ताम्र वाष्प लेजर, कार्बन और ऑक्साइड के लेसर और नाइट्रोजन के लेसर आदि का विकास भी किया गया है इसके थ्रू। तो ये क्या कर रहा है, विभिन्न प्रकार के लेसर का निर्माण कर रहा है। जैसे कौन कौन से लेसर निर्माण कर दिए इसने? एक तो कर दिया ताम्र वाष्प लेसर, एक हो गया CO2 लेसर और एक हो गया नाइट्रोजन लेसर। इनका निर्माण इसने किया है। फोर्थ हमारा आता है वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन केंद्र VECC। अब ये VECC जो है, इसका जो मुख्यालय है वो तो है हमारा कोटा के अंदर। ठीक है, यह केंद्र क्या करता है? परमाणु भौतिकी, परमाणु रसायन शास्त्र, विभिन्न उद्योगों के लिए रेडियो समस्थानिकों के उत्पादन एवं रिएक्टरों के विभिन्न स्तरों से होने वाली क्षति को, ठीक है, क्षति को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। ठीक है, और उसका अध्ययन करता है कि जो क्षति हो रही है वो किस तरह से हो रही है। उस अध्ययन को करके ये क्या करता है, क्षति को रोकने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन केंद्र का वर्क क्या हो गया है कि जितने भी हमारे परमाणु रिएक्टर जो है, ठीक है, उनमें क्या करता है, रिएक्टरों में भी जो क्षति होती है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, अध्ययन करता है कि कहाँ से बग्स आ रहे हैं और कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको कंट्रोल करने की ट्राई ये करता है। तो हमने आज देखा परमाणु ऊर्जा आयोग, परमाणु ऊर्जा विभाग। ठीक है, परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत जो 5 अनुसंधान केंद्र है उनके बारे में स्टडी की। अब 5वां जो हमारा अनुसंधान केंद्र है
वो है परमाणु पदार्थ अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय। ये क्या करता है, जो परमाणु जितने भी संबंधित पदार्थ जो है उनकी खोज करता है, उनका अनुसंधान करता है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, हैदराबाद में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो परमाणु ऊर्जा विभाग के, ये वाला जो परमाणु ऊर्जा विभाग के 5 सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है वो, और जितने भी 7 जो संस्थान हैं उनके बारे में, औद्योगिक जो संगठन है उनके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। थैंक यू गाइस, बाय।